बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट बशारत राजा साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मुख्तलिफ खबरें हैं जो डिस्कस करेंगे। बशारत राजा साहब से पूछेंगे अडयाला जेल में क्या चल रहा है। इमरान खान साहब से मुतालिक आज एक इंतहाई आम समाअत थी उनके मुकदमे की, जो गालिबन नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे और कब तक वो समाअत अब मौखर की गई है। इसके अलावा जो असल खबर है, हम देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो एक मरतबा फिर उनकी आवाज़, उनकी शुनीद शहर इक़्तिदार में सुनाई पड़ रही है। बिलखसूस अब से कुछ देर कबल ही हम बयान सुन रहे थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, जो वफाकी वज़ीर कानून है। उन्होंने भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मरतबा फिर असेंबली फ्लोर के ऊपर न सिर्फ तारीफ की बल्कि उनके उस इकदाम को भी सराहा जो उन्होंने फूल बरसाए जनाब। बिल्कुल। और ये क्या परिवर्तन जो आया है, जो सोच में जो तब्दीली आई है, इसकी वजह क्या है? क्या यही वजह है कि कुछ दिनों से ये बातें चल रही हैं, चहमगोइयां हो रही हैं कि पस पर्दा कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं जो शुरू हो चुके हैं, और इस हवाले से बताया जा रहा है कि शायद एक वफ्द भी तैयार है इमरान खान साहब के पास जाने के लिए, उनसे हिकमत अमली तब्दील कराने की कोशिश करने के लिए। और फिर इसमें वो भी हम बात करेंगे जो नवाज शरीफ साहब अपने भाई से शिकवा करते नजर आ रहे हैं, तो क्या ये सब उसी सिलसिले की कड़ी है? और जो सोच में तब्दीली आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आगे क्या आपको नजर आ रहा है? जो इमरान खान साहब पर होने वाली सख्तियां हैं, क्या वो कम होंगी या इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा? इसके ऊपर बताइएगा। सबसे पहले जो अडयाला जेल में आज की सूरत हाल है उस पर जरा ब्रीफली। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। एक तो आपने ये इंट्रो में खबरें दी हैं, इसके अलावा एक असद दुरानी साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा, उस पर आखिर में बात करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बुरी तरह जाल में फंस चुका है, ट्रम्प ट्रैप में। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है एक शहबाज शरीफ एक बटालियन की तरफ से चला रहे हैं। ये उन्होंने अपने उसमें, ये असद दुरानी साहब वही हैं जो आईएसआई के फार्मर और जिन्होंने अदालत में बयान अल्फी दिया। अच्छा। और राग के चीफ के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी। जी, ये वही चले वो एक है। अच्छा, अडयाला जेल में जो आपने बात की है कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आज वहाँ तोशाखाना 2 केस की समाअत होना थी। ये कुछ पहली बार नहीं हुआ कि वहाँ पर समाअत जो है वो मुलतवी की गई है, ये मुतअद्दिद बार हो चुका है। और फिर ये कहा जाता है, अगली रात ही बता दिया जाता है, मतलब आज तारीख थी, रात को इमरान खान साहब के जो वकला थे खालिद यूसुफ साहब, उन्हें बता दिया गया जी कि आज अडयाला जेल में समाअत नहीं होगी और अगली तारीख हम आपको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स यानी इस्लामाबाद से हम देंगे। ये देखें, ये उनकी खूबी है। देखें, अब देखें वकील साहब का कितना पेट्रोल लगता है अडयाला जाने तक जी। और क्या यार, क्यों पेट्रोल साड़ दे हो, असि तो दस ने तुसी आने की जरूरत कोई नहीं। उसकी एक वजह आदिल भाई, उसकी वजह यह है कि अगर ये डे बाई डे तोशाखाना 2 की समाअत चले ना, तो ये केस दिनों में खत्म हो जाता है, 2-4 दिनों में, 5 दिनों में। इसको एक लटकती तलवार की तरह रखा हुआ है कि उधर मुज़ाकरात का भी वो बुझाया जाए, शोशा बिन बुझाया जाए, बेल मुंडे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, और फिर अगर कहीं से इमरान खान साहब की तरफ से सख्त मौक़िफ़ आता है तो फिर समाअत हो जाती है। अगर कहीं से कोई ना कोई थोड़ा सा वो अपनी दिखाते हैं, लचक दिखाते हैं, तो फिर कहते हैं ठीक है जी, हम इसको रखते हैं पीछे और इसकी समाअत जो है वो मुलतवी करते हैं, हम इसको नहीं। मगर हम इसको ये समझ सकते हैं कि रियासत जो है इमरान खान साहब का हल्की आंच पर एहतसाब कर रही है, हल्की आंच पर एहतसाब कर रही है। लेकिन बात, एक और बात आप देखें ना आदिल भाई, वो बात ये है कि आपको पता है कि हमने कल ही 14 अगस्त मनाया, 78वां यौम आज़ादी मनाया। आप बदकिस्मती से कह सकते हैं कि इसमें ये आप शरह दस्तूर पर रोजाना आते हैं, मैं भी आता हूँ। 10 अगस्त के बाद शरह दस्तूर पर आपने देखा कि बड़े बड़े जाजी साइज बिल बोर्ड लगे हुए थे और उन पर कई कोने खतरे में भी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नहीं थी। और जब कल जो अखबारात में इश्तराक छपे वो अंग्रेजी या उर्दू प्रिंट मीडिया में छपे, उसमें भी तस्वीर कहीं नजर नहीं आई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी थी। आपने देखा कि 14 अगस्त को कराची से लेकर लाहौर तक और बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक जो सड़कें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में बाहर निकले। उनके हाथों में झंडे थे जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शर्ट्स थी, इमरान खान साहब की वो तस्वीर से छपी हुई प्रिंटेड। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका कौमी परचम भी था। लेकिन हमने जब ये लोग बाहर निकले तो हमने देखा कि पुलिस की दौड़ें लगी हुई हैं।
मैंने एक ऐसी फैमिली को देखा, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, ये पिंडी की बात है, मैं पिंडी ही रहता हूँ जाहिर है, वहां की बात है। वो फैमिली, वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लगाया हुआ, 7 कौमी परचम भी, वो फैमिली, बच्चे भी बैठे हुए हैं, उसकी बीवी भी बैठी हुई है साथ, तो पुलिस उसे कहती है चल चल बाइक पे जो वो इस तरह का मामला है। और ये हमारे अरबाब इक़्तिदार को, अख्तियार को, मैं अरबाब इख्तियार लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, इक़्तिदार नहीं, उनको ये बात, उनको ये अदराक हो चुका है इस बात का कि पाकिस्तान, हमने पिछले 3 साल में तमाम जबर, फाशिज्म, फस्तायत, तमाम उसका नंगा नाच नचवाया गया, आपसे कोई चीज पोशीदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है, वो इमरान खान के नजरिए के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पाँव के नीचे से जमीन जो है वो हिली नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो सख्त तरीन नाकद हैं, जो हमारे साफ्ती बरादरी से तल्लक रखते हैं, उन्होंने भी अदील भाई इमरान खान साहब के इस जो उनके कारकुन निकले उसकी सताइश की है। बल्कि आज मैंने देखा ये जो कल अखबारात में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नहीं छपी ना, आज जब इजलास शुरू हुआ असम्बली का, तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, पीटीआई के मेंबरान थे, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई, तो सेनेटर आजम जदीद तारल उठे और उन्होंने बड़ी सताइश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की, जो सेनेट के हों या असम्बली के हों, उनकी सताइश की, उन पर आप वो कहते हैं ना कि फूल बरसाए। उन्होंने कहा, उन्होंने आजम जदीद तारल ने कहा जी कि हम आपकी सताइश करते हैं, आपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात बुलाकर कौमी बयानिया के साथ खड़े हुए और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उससे कमाल कर दिखाया। ये उनका अपने अल्फाज है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये आजम जदीद तारल के अपने अल्फाज है। और हमने तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर हमने दुश्मन को ये पैगाम दिया कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन बसीयत कौम हम इकट्ठे हैं, मुत्तहिद है, ये उन्होंने कहा। और जो बात आपने की कि मुज़ाकरात की, ये असम्बली से भी आवाजें उठ रही हैं, सेनेट से भी आवाजें उठ रही हैं, पार्लियामेंट से आवाजें उठ, इसकी एक बड़ी, इसके पीछे एक जो पहला ठोस कदम है वो क्या है? वो ठोस कदम है, आपको पता है कि वो शेख वकास अकरम साहब को सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको स्पीकर अयाज सादक साहब ने कहा जी कि वो हमें बताया कि आप 40 दिन गैर हाजिर क्यों रहे, बगैर वजह बताए, हम आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, हम आपको डी सीट कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन उस पर कार्रवाई रोक दी गई है। और स्पीकर अयाज सादक साहब की तरफ से कार्रवाई रोकी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मुज़ाकरात की मेज पर आए, और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि मुज़ाकरात की मेज पर आए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम मुल्क को जो गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है उसको लेकर आगे चलेंगे। तो ये कुछ ओपन, पहले तो बंद दरवाजों के पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब तो खुला कहा जा रहा है जी कि जो मुज़ाकरात है वो हम करेंगे और सियासतदान ही मिलकर इस मुल्क को इस मसाइल से बाहर निकालेंगे। इसमें मेरे कुछ इतलात ऐसी हैं मेरे पास, आप शायद इसको तस्दीक या तरदीद इसकी कर सकते हैं, हो सकता है गलत हो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसी आवाज़ें अब आ रही हैं जो कि अव्वल तो इंतखाबात का जो बाइकाट है, ज़िमनी इंतखाबात का, उसके मुखालिफ हैं। वो ये समझते हैं कि वो लोग सियासी लोग हैं और हल्कों की सियासत करने वाले लोग हैं, अगर वो ओपन फील्ड छोड़ देंगे तो इसका नुकसान इवेंचुअली उनकी सियासी जमात को होगा और जो गैप है वो फिल कर लिया जाएगा। और हमें ये गैप नहीं क्रिएट करना चाहिए, वैक्यूम नहीं क्रिएट करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम भरपूर हिस्सा लें और जो अपनी सियासत है उसको बचाएं। सिर्फ सीट हासिल करना इस वक्त मकसद नहीं है। उन इंतखाबात की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को उन हल्कों की हद तक कम से कम मोबिलाइज तो कर सकती है और लोगों को बाहर निकाल सकती है, अपनी बात उन तक पहुंचा सकती है। तो बेहतर ये होगा इस मौके को गंवाया ना जाए। और इस सिमन में कुछ इतलात ऐसी हैं कि ये भी सोच है पीटीआई के अंदर, इस वक्त मैं उन मुंतखब लोगों की बात कर रहा हूँ जो लीगल जो क़यादत है उसकी बात नहीं कर रहा, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पीटीआई के, जो पहले से मुंतखब जो सियासतदान है, उनके अंदर ये सोच है कि भाई शायद हमारी जो अब तक की हिकमत अमली है उसने वो फ्रूट हमें नहीं दिया जो देना चाहिए था, लिहाजा हमें अब हिकमत अमली तब्दील करना चाहिए और हमें मुज़ाकरात जो है उसका ऑप्शन यकसर मुस्तरद नहीं करना चाहिए। हमें एक वक्त की सूरत में कोशिश करना चाहिए कि हम इमरान खान साहब के पास जाएं, अडयाला जेल में, उन्हें कन्विंस करें कि हमें जो फील्ड है एक तो उसे ओपन नहीं छोड़ना और जो मुज़ाकरात
न करने का एक बयानिया है, इसको खत्म कर तर्क कर हमें अब मुज़ाकरात की मेज पर बैठना है इन्हीं सियासतदानों के साथ, और फिर आगे चलकर हमारे लिए जो गैप हम क्रिएट कर सकते हैं, जो फिल वो एक आप कह सकते हैं जो इस वक्त एक हमें नजर आ रहा है कि हम बंद गली में जा रहे हैं, हम बंद गली में जा रहे हैं, हम अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस वहां से निकाल सकते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं जो पीटीआई के अंदर ये सोच आई है? मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, तो आप इसमें शायद मुख्तलिफ राय अगर रखते हैं वो बता दें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसी अप्रोच के साथ अब पीटीआई चलती है और इमरान खान साहब उनको आशीर्वाद दे देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं उनके इस बयानिए को, तो आपको लगता नहीं है जो भंवर में इस वक्त फंस चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या जो उसकी एक बुनियाद है, जो असास है, वो खतरे में पड़ी नजर आ रही है, वो खतरा टल सकता है और पीटीआई एक नए अंदाज से सामने आ सकती है और रिवाइव हो सकती है? इवेंचुअली वो रिवाइवल इमरान खान साहब की ऑब्वियसली रिहाई भी उसमें शामिल है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहिए बजाय इसके कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तरजीह दें? इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तरजीह देकर मुझे तो ये लगता है कि उनका अपना बयानिया कमजोर पड़ता है, तो सियासतदानों के साथ ही इवेंचुअली उन्हें बात करनी है। तो आप क्या समझते हैं इस बात में किस कदर सदाकत है? तो ये मेरी खबर के हवाले से बता दें, और दूसरा, क्या आपको लगता है कि इसमें इमरान खान साहब पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए आदिल भाई, जो आपने बात की है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सियासतदान है उनके अंदर ये एक सोच और अप्रोच पाई जाती है कि हमने मज़ाकरात की तरफ जाना है। अब देखिए दुनिया में जितने भी गंभीर मसाइल हो ना, वो मज़ाकरात की मेज पर बैठकर हल किए जाते हैं, वो जंग व जदल से हल नहीं होते। अब देखिए अवामी नेशनल पार्टी ने, अब ये कल की खबर है, मतीउल्लाह जान साहब ने भी ट्वीट किया था कि अवामी नेशनल पार्टी ने पीटीआई से मजाक, ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये एक दूसरे के सख्त सियासी हरीफ है, लेकिन उन्होंने बाजोड़ वाले मामले पर, जो बाजोड़ एजेंसी का मामला है, उस पर उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है और उन्होंने पीटीआई से कहा है कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं आपके साथ और आपको दावत देना चाहते हैं। पीटीआई के अंदर कुछ लोग, जो बात आपने की ना कि जो लीगल माइंड थे, उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं भाई, इसकी उन्होंने क्या मुखालफत की? उन्होंने कहा जी कि देखिए माजी में जनाब अहमद वली खान ने जो बातें की, इमरान खान के हवाले से बयानात दिए, ये किया, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब भी देते रहे, वो तो इमरान खान साहब भी देते रहे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। आप तो बैठे रहे उनके साथ 26वीं आईनी तरमीम पर। तो फिर जो पॉलिटिकल अप्रोच थी, सोच थी, थिंकिंग थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके साथ बैठेंगे और अमन वाला जो मामला है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, उस हवाले से हम उनके साथ बैठकर बात करेंगे। और यही बात आपने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से, अब देखिए 85 में जो 85 के इलेक्शन हुए थे गैर जमाती बुनियादों पर, जनरल जियाउल हक साहब ने करवाए थे वो इलेक्शन, उन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था और पीपल्स पार्टी आज तक उसको पछता रही है, आज तक। अब देखिए कि जब भी कहीं स्पीचेस होती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल स्पीच कर रहा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, या किसी जगह वो तज़किरा आता है, तो वो उस पर तामुल का, तासब का इजहार करते हैं और कहते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं कि ये हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब देखिए मैदान में आप रहकर दिल भाई मुकाबला करेंगे ना। देखिए मैदान से में आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए 2008 में जब आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो की इमरान खान साहब ने बाइकाट किया था, नवाज शरीफ साहब ने पहले किया, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेफाक किया, बाद नवाज शरीफ साहब ने तो बाइकाट खत्म कर दी और इंतखाबात में हिस्सा ले लिया। इमरान खान साहब डटे रहे, उन्होंने बाइकाट कर दिया और इवेंचुअली उन्हें नुकसान हुआ। बाद में उनका इजहार भी किया कि 2008 में हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए, हमारे साथ धोखा हुआ, ये बात उन्होंने की थी। मैं समझता हूं कि अगर आप मैदान में होंगे तो मैदान में रहकर मुकाबला करेंगे, अगर मैदान से बाहर चले जाएंगे तो मुकाबला किसके साथ करेंगे? आपको ये सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, पार्लियामेंट भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पॉलिटिकल अप्रोच है, वो इमरान खान साहब को इस बात पर कायल कर देगी कि आप जो है, हम ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे और वो इमरान खान बदसूरत इस पर जाएंगे। इमरान खान साहब ने बहुत मुतअद्दिद मरतबा जब उन्हें कायल किया जाता है तो वो अपने बयान जो पहले देते हैं उनसे वो। देखिए इमरान खान साहब के बारे में ना एक तासुर, हम यहाँ पर एक चीज बड़ी वाज़ेह हमें करनी चाहिए, हमें नाज़रीन को भी बतानी चाहिए। इमरान खान साहब इस वक्त एक तो आज़ाद नहीं, ठीक है, उनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, उनके पास बड़ा महदूद किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंच रही है बड़ी कांट छांट के बाद। तो उनका जो इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत है उसके ऊपर तो आप सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन जो इंसान सोचता है, जो समझता है, या जो फैसला साजी होती है, वो जाहिरी बात है उस इंफॉर्मेशन की बेस पर होती है जो उस तक पहुंच रही होती है। जब इमरान खान को आपने आइसोलेट मुकम्मल तौर पर कर दिया है, उस तक हर बात पहुंच नहीं पा रही, टीवी अखबारात उसको मैसर नहीं है,
उसको मालूम नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोच क्या पनप रही है। वो उसमें जो फैसला करेंगे वो जाहिर बात है उससे सिंक इन नहीं होगा। जब उनके पास डायरेक्टली पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, सियासी क़यादत है, वो जाएगी और वो पूरा एक नुक्ता नज़र उनके सामने रखेगी, तो ऑब्वियसली वो फैसला, क्योंकि इमरान खान साहब सियासी शख्सियत है, सियासी रहनुमा है, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, भले ही लोग उन्हें आज भी क्रिकेटर होने का ताना दे रहे हैं, लेकिन भाई उन्होंने इन सब सियासतदानों को जो आज उन्हें क्रिकेटर होने का ताना दे रहे हैं, सियासत में मात दे दी है। तो उस शख्स को जब कंप्लीट पिक्चर दिखाई जाएगी तो उसने बड़े उम्दा फैसले करने, और यही वजह है कि उन्हें कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाने दी जा रही। नीचे यहाँ पर मैं, आप, मतीउल्लाह जान साहब, सैयद रशीद पर एक खत कोई और बंदा था, जब यहाँ पर एक आम शख्सियत का उन्हें अवार्ड भी मिला है, आम शख्सियत ने हमसे इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान साहब तक जो पिक्चर पहुंचाई जाती है ना, वहां पर वो पूरी नहीं पहुंचाई जाती। अगर पूरी, देखिए वो इमरान खान साहब के हरीफ है साहब, उन्होंने कहा कि अगर वो पूरी पिक्चर इमरान खान साहब तक वहां तक पहुंचाई जाए ना, तो इमरान खान साहब कब तक के मुज़ाकरात की मेज पर आ जाते हैं और वो बैठते हैं सियासतदानों के साथ। लेकिन वहां पर उन्हें वो सारा कुछ बताया नहीं जाता, ब्लैक एंड व्हाइट उन्हें दिखाया नहीं जाता, अपने मखसूस अपने मकसद के लिए, एजेंडे पे है ना, एजेंडे पर। अच्छा दिल भाई, मेरा आपसे सवाल है कि ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब उसमें आप जिक्र कर रहे थे, इनका क्या? देखिए अभी रिसेंटली एक मुलाकात भी हुई, आपको मालूम है, जिसमें मरियम साहिबा भी थी, और इसके अलावा जो किचन कैबिनेट है बेसिकली शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की, अब बहुत से जो इनके करीबी लोग हैं वो मौजूद थे। बिल्कुल ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। अब वहाँ पर कुछ इतलात ऐसी हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हुई है, बिलखसूस पंजाब में गवर्नेंस के ऊपर भी बात हुई है, लेकिन ये ज़रूर शुनीद है कि नवाज शरीफ साहब ने शिकवा किया है अपने छोटे भाई से भी और गालबन अपनी साहबजादी से भी, कि उनकी जो मेहनत थी बिलखसूस 2017 के बाद, उनकी नाअहली के बाद जो उन्होंने एक तहरीक चलाई, बड़ी कामयाब थी उस वक्त, आपको याद होगा, मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, कामयाब हो गई थी, और उसके अगेंस्ट उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भी बढ़ रही थी उस वक्त उन सख्तियों में। फिर अचानक से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, इमरान खान साहब को निकाल बाहर किया जाता है, इक़्तिदार ले लिया जाता है, और फिर एक फिक्स मैच उस वक्त शुरू होता है जिसमें फिर 8 फरवरी के इंतखाबात होते हैं, अदलिया का अपना किरदार है, सब कुछ। वो कहते हैं वो जो मेहनत थी हमारी, जो हम उनके मुताबिक, अब वो कितने एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं वो मैं बात करूं, आप बात करें, वो लोग खुद बात कर लेंगे। उनके नज़दीक उन्होंने एक स्पेस अपने लिए क्रिएट की थी सियासतदानों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, और हमेशा हर दौर में उनके इख्तिलाफात रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अब उनकी जो तमाम तर मेहनत थी वो ज़ाया हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत एक एक्सेप्टेबिलिटी का अंसर था अवाम में हमारी सियासी जमात के लिए, वो अंसर भी अब ख़त्म हो चुका है। वजह यह है कि अब हमने जो बिल्कुल ही एक तरीके से हम बन चुके हैं, प्रॉक्सी बन चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट की, और उस प्रॉक्सी बनने की नुकसान हमें यह हुआ है कि आज जिस शख्स को अवाम ने मुंतखब किया है, ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने एडमिट किया वहां पर कि जिस शख्स को वोट मिला है वो इक़्तिदार में नहीं है, जिनको नहीं मिला हम इक़्तिदार में बैठे हैं। मुझे ये समझ में, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि नवाज शरीफ ने ये बात की होगी, लेकिन अगर आप इस बात को थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस इसके ऊपर करें, बिशारत राजा साहब आपकी बड़ी गहरी नज़र है, इस वक्त मुल्क में जो अवाम में मकबूल सियासतदान हैं या अवामी जो सियासतदान हैं वो दो हैं। अव्वल तो इस वक्त तो सिर्फ एक है ना, इमरान खान साहब, ठीक है। जो नवाज शरीफ साहब है ना, दूसरी साइड पर एक वो वाहिद सियासतदान है जिनको लोग जानते हैं, उनकी सियासी जमात के अंदर जो वोटर है वो उनके साथ रेजोनेट करता है। अब नवाज लीग में सिर्फ नवाज शरीफ है ना, नवाज लीग में से अगर नवाज निकाल दें तो फारिग है। शहबाज शरीफ का कोई पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं है, मरियम नवाज की कोई केमिस्ट्री नहीं है पब्लिक के साथ, या किसी और लीडर की कोई नहीं है, लोग उनके पीछे नहीं आ रहे। जो नून लीग का आज भी वोटर है वो नवाज शरीफ का वोटर है, ये बात हमें सबको अप्रिशिएट बात है। और यही बात दूसरी जानिब इमरान खान साहब की है। शेर अफजल मरवत जैसे लोग भले ही दावे करते रहे, लेकिन लोग निकल गए जी। देखिए वोटर तो इमरान खान का है ना, ठीक है। अब नवाज शरीफ साहब को मालूम है कि पहले शायद मुकाबले में बात थी, अब इमरान खान साहब का अगर वहां पर है लेवल तो वो काफी नीचे आ गए हैं, लेकिन अब भी पब्लिक में अगर लोग जानते हैं तो वो या नवाज शरीफ या इमरान खान को जानते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरी जो थोड़ी बहुत भी रही सही कसर थी आपने निकाल दी है, तो वो भी शायद कथारसिस कर रहे हैं। क्या इस वजह से अदील भाई वो कह रहे हैं कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे, कहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाजपेयी को लाहौर लाने वाला। देखिए वाजपेयी को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर ला खड़ा करके उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को
तस्लीम करवाया। ये बहुत बड़ा कारनामा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, कोई से इत्तेफाक करे या ना करे। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को मतलब जो एटमी धमाके करवाए, ये ठीक है, इसमें तमाम का कंट्रीब्यूशन है, जियाउल हक का, भुट्टो का, सबका है। अच्छा, जियाउल हक का कंट्रीब्यूशन आपको नहीं बोलते? जियाउल हक का कंट्रीब्यूशन तो है ना, उन्होंने देखिए वो 10 साल रहे इस मुल्क के सियाह सफेद के मालिक रहे, लेकिन आप डिट्रैक्ट नहीं, मैं डिट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। ये गुलाम इसहाक खान के ऊपर बायोग्राफी लिखी हुई है किसी ने, उससे उस किताब में जिक्र किया, मैं डिट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। अब मैं उसका हवाला दे रहा हूँ उस किताब का, कि उन्होंने भी जियाउल हक ने भी कि फंड नहीं रोके, बिल्कुल ठीक है। अब तो उसके बाद देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने धमाके तो किए, ये क्रेडिट तो है, शायद कोई और भी ज्यादा होता तो ना करता। मोटरवे दूसरा तीसरा सारा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी लोग उसे जानते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाल दे तो बाकी कुछ नहीं बचता। और उधर दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ऊपर है। तो ये दोनों लीडर हैं इस मुल्क के, अगर ये दोनों एक मेज पर बैठ जाए ना, तो मैं समझता हूं तो फिर मैं तो पहले भी ये बात कह चुका हूं कि फिर सारी जो पॉलिटिकल स्पेस है ये ले लेंगे, ये दोनों बैठ जाए तो ये ले लेंगे। अच्छा, मेरा वीडियो 21 मिनट ये थोड़ा सा बताइएगा, दुरानी साहब ने जो कॉलम लिखा है गान में, उन्होंने लिखा है पाकिस्तान बुरी तरह भंवर में फंस चुका है, ट्रंप जाल में फंस चुका है, मुल्क बटालियन की तरह चलाया जा रहा है। ये क्या सारा कहानी है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि शायद ये मैंने उसको मैं माजरत के साथ में पढ़ नहीं सका उस आर्टिकल को, आपसे सुन रहा हूँ। दुरानी साहब गालिबन जो है वो, या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद शहबाज शरीफ साहब को उनकी अहमियत बता रही है कि वो कितने अहम हैं इस पूरे सिनेरियो में, और उन्हें ये एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा बताया जा चुका है, उन्हें ये पैगाम मिल चुका है। और शायद नवाज शरीफ साहब भी अपने भाई को यही समझा रहे हैं, वो समझना नहीं चाह रहे क्योंकि उनसे ना नहीं होती। वही बात जो आपने की है। बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी सूरत हाल है, और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। 200 अरब रुपए करप्शन की बातें, फाइलें खुल जाना, जिस तरह सोहेल राज कॉलम लिख रहे हैं, अंसार भाई साहब का बहुत सारी चीजें हैं, वो उनको शायद अभी इसी सिलसिले की कड़ी है। शहबाज शरीफ साहब को अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा कि उनके साथ कुछ हो सकता है। वो समझते हैं कि अभी हम सेम पेज पर हैं। देखते हैं अब शहबाज शरीफ साहब कैसे सस्टेन करते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक सेंटीमेंट है ना, वो जो एक राय है, चाहे वो इमरान की है या नवाज शरीफ साहब की है, वो राय तो है कि आपके पास जो स्पेस थी सियासतदानों के पास, आज वो भी बाकी नहीं है। जो स्पेस आपने काफी हद तक उनसे ले भी ली थी, देखिए अब वो स्पेस आपने फिर एक दफा उनके हवाले कर दी है। और इसमें मैं माजरत के साथ हमारे नाज़रीन से कि न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि इमरान खान साहब का भी बड़ा इसमें कसूर है कि जब आप लोग खुद ही उन्हें अपने सर पर सवार करेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। बिल्कुल ऐसा ही, जब तक वो एक मेज पर नहीं बैठेंगे उस वक्त तक वो स्पेस वापस नहीं। बिल्कुल। बहरहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बशारत राजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे अब अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।